हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ रचना, एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत की, जो फिर से कमला बशीन मैम ने लिखा है। और ये है तू खुद को बदल। ये गीत कहता है, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, ये तब ही तो जमाना बदलेगा। ये ताना बाना बदलेगा, ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम, तू चुप रह कर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है। तू चुप रह कर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है। हाँ, क्या ये जमाना बदला है। पूछो खुद से कि जब तुमने चुप रहकर, मुंह को सील कर ये सब कुछ सहा, जो हो रहा है आज तुम्हारे साथ है औरत, तो क्या ये जमाना बदला। एक बार सहा, सोचा कि ठीक है मैं इतना सह लूंगी, आगे लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, तो उन्होंने दूसरी शर्तें रख दी, दूसरी इच्छाएं पाल ली कि ठीक है एक सह लिया तो दूसरी बात भी सह लेगी, चुपचाप झेल लेगी और हम जैसे कहेंगे वैसे रह लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए तू चुप रह कर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है। तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तब ही तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर ये जमाना बदलेगा। फिर वो कहती हैं, दस्तूर पुराने सदियों के, ये आए कहाँ से क्यों आए। खुद से पूछो कि ये जो सदियों पुराने दस्तूर हैं वो कहाँ से आए और क्यों आए। तो वो कहती हैं, दस्तूर पुराने सदियों के, ये आए कहाँ से क्यों आए। कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, ये क्यों तुमने है अपनाए। इन सारे दस्तूरों को तुमने चुपचाप झेलते हुए जो अपना लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा और ज्यादा हो रहा है, तुम्हारे साथ ये भेदभाव और ज्यादा हो रहा है, तुम्हारे को एक कोठड़ी में बंद करने की कोशिशें, साजिशें और ज्यादा हो रही हैं। दस्तूर पुराने सदियों के, ये आए कहाँ से क्यों आए। पीछे का कारण खोजो, क्यों आए। कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, ये क्यों तुमने है अपनाए। दरिया की कसम, मौजों की कसम, दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम। फिर वो कहती हैं, ये पर्दा तुम्हारा कैसा है, ये क्या ये मजहब का ही हिस्सा है। ये पर्दा तुम्हारा कैसा है, क्या ये मजहब का ही हिस्सा है। पूछो खुद से कि ये जो तुम पर्दा डाल के रखती हो, तुम्हें पर्दा डालने को मजबूर किया जाता है, वो क्या मजहब का हिस्सा है, वो क्या तुम्हारा धर्म सिखाता है। नहीं, धर्म किसी भी धर्म को कोई भी धर्म, मजहब हमें पर्दा रख के रहना नहीं सिखाता है।
किसका मजहब किसका पर्दा, अरे किसका मजहब किसका पर्दा, ये सब मर्दों का किस्सा है। ये सब पितृसत्ता के नाम की जो बीमारी है उसका किस्सा है, उसकी कहानियां हैं कि अगर हम पर्दे में उनको रखेंगे तो वो सीमित रहेंगी, वरना उन्होंने मुंह खोलना शुरू कर दिया, दुनिया को देखना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो लिखती हैं कि ये पर्दा तुम्हारा कैसा है, ये मजहब का क्या हिस्सा है, किसका मजहब कैसा पर्दा, ये सब मर्दों का किस्सा है। दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही ये जमाना बदलेगा। फिर वो कहती हैं, आवाज उठा कदमों को मिला, आवाज उठा कदमों को मिला, रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा, आवाज उठा कदमों को मिला, रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा, रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा। गाँवों से उठो शहरों से उठो, मशरिफ से उठो मगरिब से उठो, रे गाँवों से उठो शहरों से उठो मेरी बहनों, मशरिफ से उठो मगरिब से उठो, उत्तर से उठो दक्षिण से उठो, पूरब से उठो पश्चिम से उठो, फिर सारा जमाना बदलेगा, तब देखना सारा तराना बदलेगा। तू बोलेगी मुंह खोलेगी तो सारा जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। पहले हमें हमारी सोच को सुदृढ़ और स्वस्थ करने की जरूरत है, तब ये सारा जमाना बदल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में और खूबसूरत इमेजिनेशन के साथ उन्होंने कल्पना अपनी इतनी खूबसूरत है, और उसके साथ उन्होंने जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर प्रहार किया है सीधे तरीके से। और हमें भी इन सब कुरीतियों को प्रश्न करने की जरूरत है। जब हम इनको प्रश्न करेंगे, इनके पीछे का कारण समझेंगे, तब अपनी सोच को स्वस्थ कर पाएंगे। और जब हमारी सोच स्वस्थ हो जाएगी, पितृसत्ता की बीमारी से मुक्त हो जाएगी, तब हम आगे आने वाली पीढ़ियों को और हमारे आसपास के लोगों को इस मानसिक बीमारी से मुक्ति दिला पाएंगे। तो पहले खुद को बदलने की जरूरत है, खुद को सही मार्ग अपनाने की जरूरत है, उसके बाद हम पूरे समाज को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये पंक्तियाँ बहुत ही पसंद आई होंगी, कमला मैम की लिखी हुई, और आप इसको जीवन में अपनाएंगे भी और आसपास फैलाएंगे भी। धन्यवाद। कृपया अगर आपको मेरा ये कविता पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी पहुंचाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ।